क्लास 9 पिछले क्लासेस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का प्रयास किया. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड इट वेल. टुडे once again I am going to derive the equation of motion through graph. इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी. सपोज करिए कि एक बॉडी जो मूव कर रहा है, अभी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, अभी वो बॉडी मूव कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी से और थोड़ा एक्सेलरेट होकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, v होगी. ये मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है. आमतौर पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ ये बॉडी मूव कर रहा है और थोड़ा एक्सेलरेट करके इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, v. इस टोटल फिनोमेना में जो टाइम लगा है उसको मान लेते हैं क्या, t. और इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर किया हमने वो क्या है, s. आज इन्हीं के रिलेशंस को हम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ. अब इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो बच्चों ग्राफ आमतौर पर जो हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से. आप देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ टाइम, मतलब सरफेस का हॉरिजॉन्टल जो लाइन लेते हैं उसको हम टाइम एक्सिस मानते हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. और हमने बताया कि बॉडी जो है अभी मूव कर रहा है, तो सपोज कर लीजिए कि उसके यहाँ पर है बॉडी और मूव करने के बाद उसने उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर v होगी. ठीक है. अब इस तरह से ये तो टाइम का एक्सिस है, इन सबको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे बच्चों. ठीक है. एक किस चीज़ का एक्सिस है, टाइम का एक्सिस है. अब बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, तो हमको ग्राफ बनाने में और समझने में सहूलियत हो जाएगी. तो आइए देखते हैं इस वेलोसिटी टाइम रिलेशंस को. बच्चों आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वेलोसिटी का एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टाइम का एक्सिस है. इनको हमने कुछ इस तरह से नाम दे दिया. यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने OA कर दिया और यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, OB हो जाएगा. और एक चीज आप देख रहे हैं, OC आपका क्या है, टाइम है. OC किसके बराबर है, EB के बराबर है. उसके बाद यहाँ एक और चीज देख लीजिए, OE किसके बराबर है, BC के बराबर है. ठीक है. और जैसा कि OC और AD ये भी दोनों बराबर हैं, तो आगे वाले जो इक्वेशन है उनमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अब इन सब का माने समझा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ बच्चों. AO इसको हमने क्या माना है, इनिशियल वेलोसिटी माना है और AO BC बराबर है, इसलिए AO इक्वल्स BC इक्वल्स U यानी इनिशियल वेलोसिटी. आप एक चीज देखिए, EO और BC ये दोनों बराबर है और ये क्या है, यही तो आपका फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है. तो U इक्वल्स BC इक्वल्स आपका फाइनल वेलोसिटी. यहाँ AO या OA, यहाँ पर माफी चाहता हूँ, यहाँ पर OC एंड AD, यहाँ पर OC एंड AD. OC और AD क्या है बच्चों आपके, ये दोनों बराबर है. इसको हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब उसके बाद क्या है बच्चों, BC किसके बराबर है, देख लीजिए जरा. BC किसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये सम है BD का और DC का. किसका सम बच्चों, BD का और DC का. अब कितना एक्सेलरेट हुआ है, ये वेलोसिटी कितनी बड़ी है, यानी ये BD हमको पता नहीं. BD हमको कैलकुलेट करना है. BD कैलकुलेट करने के लिए तो आसान सा है चीज बच्चों. BD कल हमको देख लो क्या है, BC इक्वल्स BD प्लस DC. तो हम लोग इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यहीं से BD का वैल्यू पता कर लेंगे. क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों BD इक्वल्स क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स BC माइनस DC, BC माइनस DC, BC माइनस DC. अब आप देख लीजिए, BC माइनस क्या है, DC. अब DC किसके बराबर बच्चों, DC U के बराबर है. किसके बराबर, DC U के बराबर. और BC किसके बराबर बच्चों, V के बराबर. यानी BD अगर निकालना हो तो हम V माइनस U कर सकते हैं.
v माइनस यू कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, बी डी हमको पता नहीं था, अब बी डी पता चल गया। आने वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं क्या होता है, आप में इसको बताएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। यहाँ पर हम सबसे पहले याद करते हैं डेफिनेशन को। किसके डेफिनेशन को, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल्स व्हाट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ acceleration we have acceleration equals change in velocity by time। acceleration equals what बच्चों, change in velocity by time। अब आप देखिए change in velocity क्या हुआ। change in velocity में हमको क्या पता करना है बच्चों, ये बी डी पता करना है, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। इस चेंज इन वेलोसिटी को पता करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। एक तो ये बी सी और दूसरा क्या है बच्चों, डी सी। आपका डी सी यू है और बी डी क्या है बच्चों, वी है। यानी यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा बच्चों, बी डी है चेंज इन वेलोसिटी बाय। अब आपका टाइम क्या है बच्चों, टाइम है आपका ओसी। क्या है बच्चों, टाइम आपका ओसी। टाइम क्या है, ओसी। अब यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब जरा आप सामने देखिए, बीडी के लिए हमने क्या लिखा है, बीडी के लिए हमने क्या लिखा बच्चों, बीडी के लिए हमने लिखा है v माइनस यू, और ओसी के लिए क्या लिखा है, ये टाइम है। क्या बच्चों, टाइम। अब आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, यहाँ से तो बहुत इजी हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू। अब इसको फिर से आगे रीअरेंज कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर आप इस u को ले चलिए लेफ्ट साइड में ट्रांसपोजिशन करके, तो क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। आगे आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ समझना होगा। हमको यहाँ पर s निकालना है। s क्या होगा बच्चों, s ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये इस पूरे रीजन का जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, s होगा। अब जरा आप गौर से देखिए, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल। इस ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि दोनों का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अगर इन दोनों के एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब आप बताइए एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एकदम सही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग उसी का इस्तेमाल किया। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये राइट ट्रायंगल है। अब हाफ इंटू बेस क्या है हमारे बच्चों, ए डी है, बेस क्या है, ए डी हमने लिखा, और हमारा हाइट क्या है, बी डी है, हाइट। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, इस रेक्टेंगल का नाम है ए ओ सी डी। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ओसी, और ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों, डीसी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बताओ, हमने एडी के लिए क्या लिया था और बीडी के लिए क्या लिया था। यहाँ पर एडी हमारा क्या है बच्चों, टाइम है। एडी क्या है, टाइम है। एडी क्या है हमारा, एडी टाइम है। एडी के लिए हमने ले लिया टाइम। अच्छा, अब एक चीज बताओ, बीडी के लिए हमने क्या लिया था बच्चों, बीडी के लिए हमने लिया था v माइनस यू, तो बीडी की जगह हमने v माइनस यू डाल दिया। अच्छा, अब बताइए ओसी हमारा क्या है, ओसी हमारा t है, और डीसी हमारा क्या है, डीसी हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने t इंटू यू कर दिया। अब आगे देखिए,
दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स हाफ इंटू टी। अब हमने यहाँ पर एक चीज क्या हमने लिखा v माइनस यू इक्वल्स ए टी। अब ये कहाँ से आ गया बच्चों? जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स यू प्लस ए टी। क्या बच्चों? v इक्वल्स यू प्लस ए टी। देयरफॉर यहाँ एक चीज देखिए, v माइनस यू इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? ए टी हो जाएगा। थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दिया हमने, v माइनस यू इक्वल्स ए टी। तो ए टी की जगह v माइनस यू की जगह हम क्या रख दिया बच्चों? हमने ए टी रख दिया। v माइनस यू की जगह हमने क्या रख दिया? ए टी। तो अब क्या हो जाएगा? s इक्वल्स हाफ। अब इस t को इस ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार t है, t का स्क्वायर हो जाएगा, ये अकेला है ए टी स्क्वायर। अब प्लस यू टी, देखिए दिखने लगा आपको? s इक्वल्स हमने फिर से रीअरेंज कर दिया, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ग्राफ की मदद से आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या कर लिया? डिराइव कर लिया। अब बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए फिर से हमको क्या पता करना है बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है। इस डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपको क्या कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? क्लास 9, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज क्वाड्रिलेटरल विच इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। यहाँ पर आपको ये साइड्स जो है पैरेलल है दूसरे के, ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? तो अगर इसका एरिया पता चल जाएगा तब हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ, ये से बी तक जाने में। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। यहाँ पर ट्रेपीजियम का नाम हम दे दिया हमने ए बी सी ओ, ट्रेपीजियम ए बी सी ओ। अब इसका एरिया पता करना है। आपको पता है इसका एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये और पैरेलल साइड यही तो है पैरेलल। इसको चलो इसको हम कहते हैं P1 और क्या है आपका P2। तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट। हाइट क्या है बच्चों आपकी? यहाँ पर हाइट है आपका OC। क्या है बच्चों? हाइट है OC। और ये पैरेलल साइड्स क्या हैं आपके? पैरेलल साइड्स हैं हाफ इंटू OA प्लस, अब एक और कौन है बच्चा आपका? BC। OA BC। अब ये आपका जो है इंटू OC, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हम इन जो सिंबल्स का इस्तेमाल किया हमने, नामों का इस्तेमाल किया OA BC और OC। अब इसकी जगह हम क्या होगा? अब आप खुद देखिए, OA या AO, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? OA या AO की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा, हम लिख सकते हैं OA या AO की जगह हम लिख सकते हैं U। अब बच्चों BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC की जगह हम लिख सकते हैं BD प्लस BC। BC की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग? तो BC हमने क्या माना था बच्चों? BC हमने माना था V। BC हमारा V है। अब OC हमारा क्या है बच्चों? OC है हमारा T। OC क्या है? OC क्या है बच्चों? OC हमारा T है। अब फिर से एक छोटा सा काम करना है। क्या है काम? देखिए जरा, हम फिर से इस T के लिए एक रीअरेंजमेंट बनाते हैं। आपने पढ़ा क्या आपका? V इक्वल्स U प्लस AT, पढ़ा ना? अब हमको यहाँ से क्या करना है? पता क्या करना है? T बाहर निकालना है बच्चों। कैसे क्या निकालना है? तो अगर यहाँ से हम AT इक्वल्स क्या हो जाएगा? V माइनस U। तो T इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? V माइनस U बाई A। अब इसी वैल्यू को हमको इस T की जगह पुट करना है। तो हम चलते हैं हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। हम इस T की जगह इस वैल्यू को रखा, V माइनस U बाई A को। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अब बहुत
आसान है। इस 2 और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको लिया करना 2as क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल्स, देखो जरा बच्चों हमारे पास क्या आया। इसको हम इस u प्लस डी को हम v प्लस यू लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज पढ़ा है, v प्लस यू और v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से इस चीज़ को डिराइव कर पाएंगे। ओके, सो हमने दोनों तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन को, पहले केस में बिना ग्राफ के और दूसरे केस में ग्राफ के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखते हैं।